हमारी अंतः ऊर्जा जागृत हो। इसीलिए तो सद्गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके हमें स्वर वेद प्रदान किया है। महापुरुष कृपा के ही सागर होते हैं। समुद्र के ऊपरी भाग में, समुद्र के बाह्य तट पर तरंगें तरंगित होती जा रही हैं। ये दृश्य है समुद्र के बाह्य धरातल का, जहाँ ऊंची ऊंची उठती ये तरंगें तरंगित होती जा रही हैं। तरंगों में टकराव है। तरंगों में संघर्ष है, युद्ध है। मैं बड़ी तो मैं बड़ी, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। तरंगों में युद्ध चल रहा है, तरंगों में टकराव है। समुद्र के ऊपरी भाग में ऊंची ऊंची ये तरंगें टकराती जा रही हैं। तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया है। समुद्र के ऊपरी भाग में इतनी हलचल हो गई है, इतनी अशांति और स्थिरता, चंचलता। मैं तू यह वह। समुद्र के ऊपरी भाग में इतना कोलाहल है, अशांति है, चंचलता है, संघर्ष है। मैं तू यह वह है। इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के अंतराय में, इसी समुद्र के अंतस्थल में, इसी समुद्र के भीतरी भाग में, जिसके ऊपरी भाग में इतनी हलचल है। समीपवर्ती क्षेत्र खाली कराए जा चुके। चलो, समुद्र में तो ज्वार आ गया है, सुरक्षित स्थान पर चलें। समीपवर्ती क्षेत्र खाली कराए जा चुके हैं। समुद्र में ज्वार है, तूफान है, संघर्ष है, अस्थिरता है, चंचलता है। इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के अंतराय में, इसी समुद्र के अंतस्थल में, जिसके ऊपर इतनी हलचल है, अशांति है, अस्थिरता है। समुद्र के गर्भ में कोई चंचलता है क्या? मैं तू यह हुआ, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। तरंगे वहां लड़ रही है क्या आपस में? समुद्र के गर्भ में कोई अस्थिरता नहीं। समुद्र के गर्भ में, समुद्र के अंतराय में कोई चंचलता नहीं। समुद्र के गर्भ में, समुद्र के गर्भ में तो शांति ही शांति है। शांति का समुद्र है। वहाँ स्थिरता है, स्तब्धता है, गंभीरता है। वहाँ गांभीर्य है, स्थिरता है, सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है। वो समुद्र का गर्भ है, वह समुद्र का आंतरिक भाग है। हमारे भीतर भी वैसा ही समुद्र है, शांति का, आनंद का, ज्ञान का।
ऊपर तरंगे टकरा रही हैं, मन में कितनी विचारों की तरंगे हैं। हजारों हजार विचार प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक। विचारों की कितनी बड़ी श्रृंखला है, विचारों का कितना बड़ा प्रवाह है। लाखों दरवाजे हैं मन के। साहब कहते हैं 7 समुंदर की लहर, 7 समुंदर की लहर मन की लहर है। कोई एक हरिजन उबरा, कोई एक हरिजन उबरा, डूबी नाव अनेक, डूबी नाव अनेक। मन में इतनी चंचलता है, विचारों में इतनी अस्थिरता है, चित्त में इतना चांचल्य है। लाखों दरवाजे हैं मन के निकल भागने के। 7 समुद्रों की लहर भी मन की एक लहर के सामने कुछ अस्तित्व नहीं रखती। साहिब कहते हैं ऐसा। विचारों में कितना प्रवाह है, उभापोह है, उतार चढ़ाव है, भटकाव है, अस्थिरता है, चंचलता है। ये समुद्र की तरंगे हैं जो तरंगित होती जा रही हैं। जो विहंगम योग का साधक है, जो साधिकाएं हैं, वो देखते हैं इन तरंगों का अध्ययन करते हैं। इस उहापोह को नियंत्रित करते हैं, वो अध्ययन करते हैं, वो स्वयं को देखते हैं, वे स्वयं के विचारों को देखते हैं। जो देखता है अपने विचारों को, वही निर्णय कर पाता है कौन सा विचार उपयोगी है और कौन सा विचार उपयोगी नहीं है। जो देखेगा ही नहीं अपने विचारों को, जो अध्ययन करेगा ही नहीं अपने विचारों का, वह तो किसी भी विचारों के प्रवाह के साथ यूं ही बहता जाएगा। जो देखता है अपने विचारों को, जो साधक होता है, जो निरीक्षण करता है, खुद को ही तो देखना है। हम दूसरों को ही देखते समझने की कोशिश करते जाते हैं। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, वो बाहर ही दौड़ लगाती हैं। हमें देखना है मन में उठ रही तरंगों को। एक साधक शांत एकांत में बैठकर अपने मन में उठ रहे विचारों को देखता है। श्रेष्ठ शुभ विचारों से, पवित्र विचारों से अपने आध्यात्मिक पथ को आगे बढ़ाता है, मन में चंचलता है। जितना हम अपने मन को नियंत्रित और संयमित कर सके, हमारे आत्म कल्याण का मार्ग उतना ही तेजी से आगे बढ़ता है। युद्ध के मैदान में अर्जुन बिल्कुल हताश है, निराश है। कह रहा है प्रभु मन तो बहुत चंचल है, बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। अर्जुन की भांति संसार में न जाने कितनी बार हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं हो पाता, इतना अंधेरा छा जाता है। युद्ध के मैदान में अर्जुन बिल्कुल हताश, निराश, कुंठा और अवसाद से भर गया है। कहता है प्रभु मन बहुत चंचल है,
वीर धनुर्धर कायरों की भांति रथ के पीछे जाकर छुपकर बैठ जाता है, इतना हताश, इतना निराश, इतना किंग कर्तव्य विमूढ़। ये वही अर्जुन है, ये वही अर्जुन है जो बाल्यकाल में कहता, गुरुवर मुझे तो चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही। जो इतना एकाग्र था, जो बाल्यकाल से इतना तेजस्वी ओजस्वी था। किसी को पेड़ पर मीठे फल दिख रहे हैं, मीठे मीठे फल लगे हैं, डालियां हैं, फूल हैं, पत्र हैं, पुष्प हैं, मीठे मीठे फल लगे हैं। अर्जुन बोल रहा है, गुरुदेव मुझे तो चिड़िया की आंख दिख रही है। जो बाल्यकाल से इतना एकाग्र था, ऐसा वीर धनुर्धर कायरों की भांति युद्ध के मैदान में बिल्कुल हताश, निराश, कुंठा और अवसाद से भर गया है। वीर धनुर्धर बोल रहा है कि मन चंचल, कोई दूसरा नहीं। कोई कहता तो ऐसे ही बोल रहा है, कहता है, ये तो बोलता ही रहता है। वीर धनुर्धर बोल रहा है कि मन चंचल है प्रभु। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। जैसे कोई कहे कि हवा को रोक लिया हो। असंशयम महाबाहो मनोद निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय। वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम, कोई संशय नहीं है, निश्चय ही। हे कौन्तेय, यह मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। जो विद्या आज से 5,500 साल पहले युद्ध के मैदान में अर्जुन के लिए उपयोगी सिद्ध हुई, वह विद्या आज पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक, और आवश्यक ही नहीं बिल्कुल अनिवार्य हो गई है। जब एक साधक उपदिष्ट भूमि पर अपनी चेतना को केंद्रित करता है, अभ्यास करता रहता है, मन तो चंचल है, वो भागा जा रहा है, लेकिन साधक अधीर नहीं है, साधक व्यग्र नहीं है। वो जानता है मन की चाल को। वो सेवा, सत्संग और साधना के आत्म कल्याण के मार्ग पर निरंतर गति करता ही रहता है। संसार में सुख मिले, संसार में दुख मिले, संसार की किसी भी स्थिति में इतनी शक्ति नहीं है। ऐसा वीर तेजस्वी ओजस्वी है, विहंगम योग का पथिक। संसार के सुखों में, संसार के दुखों में, संसार के भोगों में, पदार्थों में, संबंधों में इतनी शक्ति नहीं है। संसार के दुखों में कि एक साधक को, एक साधिका को आत्म कल्याण के मार्ग से अलग कर सके, सेवा सत्संग और साधना से दूर कर सके, संसार के किसी भी सुख दुख में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए। संसार तो दुखमय है, दुखों से भरा है, यह दुख सागर है।
दुखों का कारण अज्ञान ही तो है। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान है। आदि अनादि काल से हम कर्म करते आ रहे हैं और उसका फल प्राप्त करते आ रहे हैं। हमारे ऋषि कहते हैं एक परिणाम दुख है, एक ताप दुख है, एक संस्कारों का दुख है, एक गुण वृद्धि विरोध का दुख है। दुख की कितनी श्रृंखला बतलाई है हमारे ऋषियों ने। का परिणाम दुख है, सुख का परिणाम दुख है। सुख ऐसा है जैसा मानो उसकी एक बूंद हो और हाथ छूते ही विलीन हो जाए, गायब। इतना क्षणिक, इतना अल्प, इतना बदलने वाला, इतना परिवर्तनशील। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली है नहीं, न दिन न रात स्थिर रहने वाली है और न दिन। सब कुछ हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है। पहले कहा परिणाम दुख है, फिर कहा ताप दुख है। ताप भी कहा तीन प्रकार के, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। त्रैताप है और त्रैताप से तपित है मानवता। आध्यात्मिक दुख में दो प्रकार का अलग है, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक दुख। शरीर की पीड़ा कितना कष्ट देती है। जब बीमारियों से शरीर घिर जाता है, बहुत बार व्यक्ति इतना हताश, निराश, कुंठा और अवसाद से भर जाता है। शरीर की पीड़ा बहुत व्यथित करती है। एक दुख है मानसिक, जो आध्यात्मिक दुख का द्वितीय प्रकार है। मन की पीड़ाएं कितना व्यथित करती हैं। मानसिक रोग बढ़ते जा रहे, मन की अस्थिरता और बढ़ती जा रही है। मन तो चंचल है। आज के इस अति भौतिकवादी युग में अति चंचल हो गया है। केवल चंचल नहीं, अति चंचल। मोबाइल के इस युग में, आज के युग की बढ़ती हुई भौतिकवादी, अति भौतिकवादी प्रवृत्तियों के चलते ये चंचलता, अति चंचलता, अति चांचल्य बढ़ता जा रहा है। मोबाइल चलाना तो सीख लिए, बंद करना आता नहीं क्या? जैसे मोबाइल हम ही को चला रहा हो, हम मोबाइल नहीं, मोबाइल ही हमको चलाने लगे। इतनी चंचलता, इतनी अस्थिरता। मोबाइल बंद करना भी सीखना होगा, केवल चलाना नहीं, बंद करना। आज के युग की बढ़ती हुई अति भौतिकवादी प्रवृत्ति के चलते चंचलताएं और बढ़ती जा रही हैं, अस्थिरता और बढ़ती जा रही है। मानसिक पीड़ाएं कितनी बढ़ती जा रही है, दुख कितना बढ़ता जा रहा है। हम स्वयं से जब दूर होते जाएंगे तब यह कष्ट और बढ़ता जाएगा। कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार।